हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग्स। फन एंड फैमिली ब्लॉग्स में आज हम करने जा रहे हैं श्रावण मास के 7वें अध्याय का अध्ययन। हमने ऑलरेडी 6 अध्याय अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने फिर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप 6 अध्याय ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। हमने जाना इन 6 अध्यायों के अंदर कि किस प्रकार से सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण ने अपने आप को दरिद्रता से मुक्ति दिलाई और किस प्रकार से सोमवार के व्रत रखे जाते हैं और उनका क्या विधान है। आज 7वें अध्याय के अंदर हम मंगलवार के व्रतों में मंगलवार के व्रतों का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से रखे जाते हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। तो महादेव जी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं हम आज का 7वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महत्व मैं सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की आपकी क्षमता न हो तो शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडशो उपचारों तथा 16 ध्रुव दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल, 16 चने के दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह से 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़ों को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसा कि ऊपर भी कहा आया हो, सिल लोहड़ा रखना चाहिए। यदि यह सिल लोहड़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन करवावें। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को पहले किस किसने किया था और उसको करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं जिससे इस व्रत को करने में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम का एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिवान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कोई कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की थी। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के ऐसे वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, परंतु वह 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। यह तो अगर वह अधिक जीवित नहीं होगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने यह बात अपनी रानी से की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दे दो।
उसको खाने से रानी को अवश्य में गर्व रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातक्रम आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार कर उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक भेष धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसके देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उसकी राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा अनंत नगर में शहर के बाहर शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को कुछ बुरे शब्द कहे। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो वो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट आई। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाल्हिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, करूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाल्हिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने वह बगीचे में मंगला गौरी की बात को सुन लिया था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही ना मांगता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तशती आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां पर आया। संयोगवश उस समय राजकुमारी की नींद खुल गई। वह सांप को देखकर भय के मारे कांपने लगे। फिर उसने भय त्याग कर उस सांप को दूध पिलाया और उसकी पूजा की, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हों। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया और अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी के कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई।